आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाफ ईयरली एग्जाम में क्लास 12th का 100% सिलेबस आता है। तो इसी के चलते आपने अपनी प्रिपरेशन तगड़ी कर रखी होगी। और अगर आपको ये जांचना है, परखना है कि मेरी तैयारी कैसी है, तो बायोलॉजी का 2024-25 के लिए हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। इससे आप चेक कर सकते हैं कि तैयारी कितनी तगड़ी है। इस वीडियो में सिर्फ अपने एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स को चेक करने वाले हैं। अगर इन दोनों पे आपकी पकड़ अच्छी है तो ये मानिए तैयारी अच्छी है। पहले एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन होता है, आवर्तवीजी पादप का जो परागकण है, उसकी दीवारें कितनी परतों की बनी होती हैं? 2 परतों की बनी होती है, एक्साइन और इंटाइन। दूसरा है मनुष्य के शुक्राणु में जो ह्यूमन स्पर्म है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? अब अपने को मालूम है कि शुक्राणु या स्पर्म हैप्लॉइड सेल होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, तो 46 का आधा 23 हो जाएगा। जिफ्ट का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछिए जिफ्ट की, तो हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा, इंग्लिश चेक कर लीजिएगा आप। जी चेक करना है तो जी बनता है गैमिट, फिर आई चेक करना है इंट्रा, फिर उसके बाद आता है एफ फैलोपियन और टी का ट्रांसफर बनता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ है लिंग संलग्न आनुवांशिक विकार, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? आंसर होगा हीमोफीलिया। सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं? ये बीमारियां कुछ ऐसे जीन की वजह से होती हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बैठे होते हैं, एक्स और वाई के ऊपर। अगला है नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस पूछा गया है जो कि डीएनए में नहीं मिलता है। यूरासिल होगा इसमें। डीएनए में यूरासिल नहीं मिलता है, ये आरएनए की प्रॉपर्टी है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, जिसको लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है सबसे पहला खोजा गया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटता है? बी ऑप्शन होगा हिंद सेकंड, सबसे पहले खोजा गया था। कौन सा क्राई प्रोटीन है जो कॉटन बोलवर्म को मारने के लिए कपास में डाला गया है? देखिए क्राई फर्स्ट AB जो होता है उसे मक्के में डाला गया है, और जबकि क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB ये कॉटन में डाले गए हैं पिंक बॉलवर्म को मारने के लिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला है किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसकी वजह से डिक्रीज होती है, घटती है? मोटी भाषा में बात करें, आबादी किससे कम होगी? बर्थ रेट से बढ़ती है। इमिग्रेशन मतलब बाहर से लोग आकर बसते हैं यहाँ पर, तो भी बढ़ती है। डेथ रेट, मृत्यु दर है, लोग मर रहे हैं, इस वजह से घटेगी, तो सी ऑप्शन। ऐसा कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जो कि दोनों स्पीसीज के लिए हार्मफुल होता है? 2 अलग स्पीसीज है, दोनों साथ रह रही हैं, तो दोनों में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से दोनों की पॉपुलेशन कम हो रही है। और ऐसा किसमें होता है? कंपटीशन में, स्पर्धा में। पैरासिटिज्म, परजीविता में एक को फायदा एक को नुकसान होता है। कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। फिर पारितंत्र, इकोसिस्टम, उसमें ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक होते हैं। इसके बाद ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ऑलवेज इरेक्ट, बी ऑप्शन। भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं, वहां से उठकर जब अपने ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल्स की तरफ रवाना होते हैं, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज की जो डेंसिटी है वो घटती है, बढ़ती है, क्या होती है? तो अपने कहेंगे घटती है। अर्थ के सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसे अपने कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। वहां पर क्लाइमेट अच्छा होता है, सारी कंडीशंस है वो फेवरेबल होती है, वहां पर पेड़ पौधों और जानवरों की स्पीसीज ज्यादा मिलती है। वहां से जब अपने पोल्स की तरफ जाते हैं तो हार्श कंडीशंस होती है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, तो ए ऑप्शन होगा, घटती है। अगला है बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। कोई अपने नेचुरल हैबिटेट में पनप रहा था, कोई पौधा था जो बाहर जंगल में लगा हुआ था, या कोई जानवर जो जंगल में अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, उसको वहां से उठाकर मैन मेड एनवायरमेंट में डाल दिया, जैसे कि जू है, वो एक्स सिटू कंजर्वेशन है। बाकी बॉटनिकल गार्डन है, एनिमल सफारी पार्क है, ये दोनों ही इन सिटू कंजर्वेशन है, नेचुरल हैबिटेट है ये। अगला पूछा गया कि कौन से मानव की दिमागी क्षमता 900 सीसी थी? कौन सा ऐसा ह्यूमन था जिसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी? सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसका आंसर होगा होमो इरेक्टस।
एज ऑफ एडोलसेंस, मनुष्य में किशोरावस्था की उम्र है 12 से 18 वर्ष, सी ऑप्शन। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला है परागकण की बाहरी भित्ति, पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है वो किसकी बनी होती, बाहर वाली दीवार। आंसर होगा स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट है वर्षण के अंदर जो अंतराली कोशिकाएं होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एंड्रोजन होगा, और एंड्रोजन में आता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है डीएनए में अगर एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, आंसर होगा बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। फिर है डैश आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण के उचित सूचक होते हैं, लाइकेंस होते हैं जो कि म्यूचुअलिज्म है, जिसमें एक फंजाई और एल्गी दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, और जहां पर ये उगते हैं इसका मतलब ये है कि वहां की हवा साफ सुथरी है। डीएनए के खंडों को, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब एक स्पीसीज गायब हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उस पर डिपेंड करने वाले प्लांट और एनिमल की जो दूसरी स्पीसीज है वो भी विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, को एक्सटिंक्शन। बीटी टॉक्सिन या बीटी प्रोटीन कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया है, बेसिलस थुरिंजेंसिस। बीटी का फुल फॉर्म यही बनता है। वो डिजीज जो एक से दूसरे में आसानी से फैल जाते हैं उन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट पूछा गया है उन लार्ज वेसल्स को क्या कहेंगे, बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनके अंदर अपने माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हैं और उनसे कोई यूजफुल प्रोडक्ट हासिल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये, आंसर होगा बायोरिएक्टर्स। फर्मेंटर भी लिखा जा सकता है। अगला है जो ड्रोन होता है मेल हनी बी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 16 होते हैं, क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो 16 और 16 32 हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर, और उससे फिर फीमेल बनती है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे और फिल इन द ब्लैंक्स अपनों ने कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। इसके बाद 1-1 मार्क वाले हैं, 2 नंबर वाले भी हैं, और लास्ट में 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं। इनमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।